हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के बारे में। हम सब जानते हैं कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड कितना कैपेबल एयरक्राफ्ट है या हेलीकॉप्टर है, और भारतीय थल सेना वायुसेना में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक प्रश्न जो हमारे मध्य कई बार सामने आया वो ये था कि आखिरकार जब ये इतना ही कैपेबल हेलीकॉप्टर है तो इसके बड़े ऑर्डर्स हमें देखने को कब मिलेंगे। कब तक हम लोग ये सुनते रहेंगे कि आज इसके बड़े ऑर्डर पर चर्चा हो रही है, कल हो रही थी, लेकिन इसके ऑर्डर प्लेस कब किए जाएंगे। तो शायद इस वीडियो में आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, और ये खुशखबरी है भारत के रक्षा मंत्रालय से। भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेकर के ग्रीन लाइट कभी भी दी जा सकती है, जिसके अंतर्गत तकरीबन 156 हेलीकॉप्टर्स की खरीद को मंजूरी दी जाएगी। LCH को नाम दिया गया है प्रचंड का, और ये जो डील होगी तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए के आसपास होगी, जहां पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल इसे इसी वर्ष मिलने वाला है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो 4 जून को जब नई सरकार का गठन होगा तो उसके बाद अगस्त के अंत तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाएगी, जो कि उस समय प्रधानमंत्री होंगे, और उनके द्वारा ही 156 की संख्या में जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड है, इनकी खरीद को मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी। अब अगर इस मामले के जानकार लोगों की बात माने तो इस समय जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है वो इनको पुख्ता करने में लगी हुई है, और इसके पहले 15 की संख्या में जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, इन्हें ऑलरेडी इंडक्ट किया जा चुका है, जिन्हें क्रमशः भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना में इंडक्ट किया गया है। अब यहाँ पर कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस भी प्रपोज करी गई हैं, जहाँ पर जो मॉडिफिकेशन है उनमें इंटीग्रेशन ऑफ ऑटो पायलट सिस्टम है, ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, इसके अलावा जो सेफ्टी है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, इसको इम्प्रूव किए जाने की बात की गई है। LCH प्रचंड को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है, और ये एक बड़ा माइलस्टोन है आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी में, क्योंकि आमतौर पर अभी तक हम अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स की जरूरत को पूरा करने के लिए या तो Mi-35 पर डिपेंडेंट थे या फिर Mi-24 पर डिपेंडेंट थे। लेकिन इसके बाद हमने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी खरीदा, लेकिन अब हमारे पास अटैक हेलीकॉप्टर के तौर पर 2 हेलीकॉप्टर उपलब्ध है। पहला तो LCH प्रचंड है और दूसरा है ALH Mark 4, जिसको हम रुद्र के नाम से जानते हैं। ये मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि हर प्रकार के चैलेंजिंग मिशन को पूरा करने में सक्षम है, और इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी से इंडियन आर्म फोर्सेस को काफी ज्यादा संतुष्ट भी किया है। दरअसल सही मायनों में बात करें तो LCH प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर की हमें जो जरूरत है वो तब महसूस हुई जब भारत और पाकिस्तान के मध्य वर्ष 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ, क्योंकि उस ऊंचाई पर अटैक करने के लिए भारत के पास उस समय कोई भी अटैक हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं थे, और उसकी खाना पूर्ति करने के लिए या यूं कह ले अपनी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए भारत ने Mi-17 जैसे भारी भरकम हेलीकॉप्टर्स को अटैक रोल में इस्तेमाल किया, और उसमें हमको कुछ नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन कारगिल वॉर हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक था, क्योंकि उसने हमें आगे हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, और आज उसी का परिणाम है कि हमारे पास LCH प्रचंड के तौर पर एक मजबूत और ताकतवर हेलीकॉप्टर उपलब्ध है। यह हेलीकॉप्टर बेसिकली इंडियन आर्म फोर्सेस की उस नीड को पूरा करेगा जो अभी तक अपूर्ण रही है, वो है हाई एल्टीट्यूड रीजन पर अटैक कैपेबिलिटी को प्राप्त करना। ये न सिर्फ रेगिस्तानों में अपने ताकत का प्रदर्शन कर सकता है, बल्कि हाई एल्टीट्यूड एरिया जैसे कि लद्दाख के जैसे इलाके हो गए, वहां पर भी अपनी ताकत का लोहा मनवाने में पूर्णतया सक्षम है। अब अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजीज की बात करें तो इसमें ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से इसके विजुअल, ऑरल और रेडार के साथ साथ जो इंफ्रारेड सिग्नेचर्स हैं उनको काफ़ी मिनिमाइज किया गया है, जिसके चलते ये शीघ्र से या जल्दी से जो एनिमी रेडार्स हैं उनकी पकड़ में नहीं आता। ये एक स्टेल्दी प्लेटफॉर्म के तौर पर जाना जाता है, जो कि कोवर्ट ऑपरेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये हेलीकॉप्टर जितना ज़्यादा स्टेल्दी है उतना सेफ भी है। इसको क्रैश वर्दीनेस भी प्रदान की गई है, जहां पर ये पायलट की सेफ्टी को इंश्योर करता है और उनकी सर्वाइबिलिटी को भी सुनिश्चित करता है हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में। अब अगर हम अलग अलग रोल जिनमें LCH का इस्तेमाल किया जा सकता है उनकी बात करें तो सबसे पहला होगा कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, जिसको CSAR मिशन के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रॉइंग एनिमी एयर डिफेंसेस, ये डेड मिशन, जैसे कि आपने सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सुना होगा, जहां पर फाइटर जेट जाते हैं, एनिमी के रेडार सिस्टम, उनके जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी एनिमी के जो एयर डिफेंसेस हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज करेगा, और आने वाले जो हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन है या फिर फाइटर जेट की फॉर्मेशन है उनके लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाएगा। इसके अलावा काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और इस समय इस प्रकार के मिशन में हमारे पास अटैक हेलीकॉप्टर्स की जरूरत काफी ज्यादा है, और उन्हीं जरूरतों को पूरा करेगा हमारा LCH प्रचंड। इसके अलावा ये स्लो मूविंग जो एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स हैं
उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है। यानी इसके पास एयर टू एयर अटैक कैपेबिलिटी भी होगी, जहां पर इसके बाद मिस्ट्रल जैसी मिसाइल्स आने वाली हैं, और ये इसकी जो एयर टू एयर अटैक कैपेबिलिटी है उसको एनहांस करेंगी, जो कि अपने समान किसी दूसरे अटैक हेलीकॉप्टर को टारगेट करने, स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट को टारगेट करने, या फिर जो आजकल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है युद्ध में, उनको न्यूट्रलाइज करने में ये सक्षम होगा। इसके अलावा बंकर बस्टिंग मिशन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। खासकर हाई एल्टीट्यूड में जो बंकर बस्टिंग मिशन है उनको ये काफी अच्छे से पूरा कर पाएगा। जैसे कि मान लीजिए लद्दाख के इलाकों में एनिमी का कोई बंकर होता है, जो कि कारगिल युद्ध में हमने देखा था, तो उसी प्रकार के ऑपरेशन में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सबसे खास बात यह है कि डाइवर्स से डाइवर्स टेरेन, या ये कह ले चैलेंजिंग टेरेन जो है, वहां पर भी ये हेलीकॉप्टर काफी आसानी से किसी भी भूमिका को पूरा कर सकता है, और ये ग्राउंड फोर्सेस को एक क्रूशल सपोर्ट भी प्रदान करेगा। एस प्रचंड की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आने वाले भविष्य में इसे हेलिना जैसी जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं इनसे इक्विप किया जाएगा। और आपको याद होगा 2021 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर कहा गया था कि एलसीएस प्रचंड में एक ऐसी स्टैंड ऑफ मिसाइल का इस्तेमाल किया जाना है जिसकी रेंज 25 किलोमीटर से ज्यादा होगी। वहीं उस मिसाइल का नाम तो आज तक रिवील नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि एलसीएस प्रचंड की जो स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। अब अगर हम इसको कंपेयर करें अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर से, तो निसंदेह अपाचे काफी कैपेबल है और उसमें एजीएम 114 हेलफायर जैसी जो मिसाइल्स है वो देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हम अपाचे पायलट्स की बात माने तो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की जब बात आती है तो उस समय एलसीएच का कोई भी सानी नहीं है। डेजर्ट टेरेन हो गई या फिर प्लेन इलाके जो हो गए, वहां पर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा बढ़िया भूमिका निभा सकता है। इनफैक्ट उसको टैंक बस्टर का नाम भी दिया गया है। लेकिन जब बात हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की आएगी तो वहां पर अपाचे भी एलसीएच प्रचंड के बराबर टिक नहीं पाएगा। अब जैसे कि हम सब ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को लिमिटेड नंबर्स में ये जो हेलीकॉप्टर है ये प्रदान किए जा चुके हैं, जहां पर इंडियन एयरफोर्स ने अपने जो प्रचंड है इनको इंडो पाक पाकिस्तान बॉर्डर जो कि जोधपुर में है वहां पर स्टेशन करके रखा हुआ है, जबकि आर्मी एविएशन कॉर्प ने इन्हें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 250 किलोमीटर की दूरी पर मिसामारी असम में डिप्लॉय करके रखा है। लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर एचएएल इस समय जो एडिशनल कैपेबिलिटी है एलसीएस प्रचंड में ऐड करने की उसको एक्सप्लोर कर रहा है, जैसे कि ट्यूब लॉन्च लोइटरिंग म्यूनिशन हो गए। जी हाँ, एलसीएस प्रचंड में आपको आने वाले भविष्य में जो ट्यूब लॉन्च लोइटरिंग म्यूनिशन है वो देखने को मिलेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे एनिमी टारगेट्स को हिट करने के लिए, क्योंकि इनके आने के बाद जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो 20 mm की टर्रेट कैनन है इसको भी मॉडर्नाइज करने का काम यहाँ पर किया जाएगा ताकि इसकी फायर पावर को और भी ज्यादा इनहेंस किया जा सके। वहीं इसमें आपको वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है उसका एक एयर लॉन्च वेरिएंट देखने को मिलेगा। ये एक शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो कि एरियल थ्रेट्स को काउंटर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।